आप सभी आदरणीय जनों को सादर नमस्ते। जय श्री राम। आप लोग कभी यज्ञ करते हैं? अग्निहोत्र, यज्ञ तो व्यापक विषय हो जाता है। अग्निहोत्र करते हैं कभी? और यदि करते हैं तो क्या आप आर्य समाजी हैं? आप सिर्फ इसलिए अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं क्योंकि आप आर्य समाजी हैं? जी हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ अभी 3-4 दिन पहले, क्योंकि मैं दैनिक यज्ञ करती हूँ। और एक भाई हैं जो उम्र में बहुत काफ़ी छोटे हैं मुझसे, 10-15 साल छोटे तो होंगे ही। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैमनस्य भर गया था मेरे लिए और मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बड़ा भोला भाला समझ रही थी। तो जो मैं दैनिक यज्ञ करती हूँ उसके लिए उनके अंदर इतना वैमनस्य भरा था कि उन्होंने कहा कि तुम आर्य समाजी लोग बस धर्म गुरुओं का अपमान कर सकते हो और जो चीज़ें निषेध है महिलाओं के लिए वही करते हो। ये प्रकरण हुआ तब जब उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजा उनके कोई गुरु जी का, जिन्हें वो लोग बहुत बड़ा गुरु मानते हैं, जो ये कह रहे थे कि महिलाओं को यज्ञ में आहुति नहीं देनी चाहिए, अग्निहोत्र में आहुति नहीं देनी चाहिए, ऐसा पाप लगता है वैसा लगता है। और ये कोई नई बात नहीं है। आजकल के धर्म गुरु इतने विद्वान हो गए हैं, ये कुछ सदियों से चलन चला है कि कुछ धर्म गुरु इतने अच्छे विद्वान हैं कि वो जिस मातृ शक्ति की पूजा करते हैं उसी मातृ शक्ति को वो बताते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये तो कोई बड़ा विषय नहीं है क्योंकि ये कॉमन विषय है। और मैं ऐसे धर्म गुरुओं से कहूँगी भी जो बड़ी बड़ी गद्दी पर बैठ के लाखों की संख्या में भीड़ जुटा के जो इस तरह गुमराह करते हैं लोगों को, समाज को, कि भाई हम जैसी महिलाओं पर आपकी इन बातों का असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है इसका। जब आपसे इस विषय पर शास्त्रार्थ करने की बात की जाती है या तर्क प्रस्तुत करने की बात की जाती है, प्रमाण प्रस्तुत करने की बात की जाती है, तो आप काल्पनिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, नए नए पुस्तकों से, ग्रंथों से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, स्वयं को सनातनी कहते हैं, सनातन धर्म का अनुयायी कहते हैं, लेकिन मानते कुछ नहीं है। जैसे कि वृंदावन में भी कहा जाता है कि कृष्ण को तो सब मानते हैं लेकिन कृष्ण की कोई नहीं मानता है। तो वही स्थिति है कि आप सनातन धर्म के हितैषी होने का ढिंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन जब सच में सनातन संस्कृति की बात आ जाती है कि चलो भाई तर्क और प्रमाण के आधार पर इसे प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है ये पूरा साइंस पर आधारित है और जो साइंस है वो एक छोटा सा हिस्सा मात्र है इस सनातन वैदिक धर्म का। इस विषय पर मैंने एक आस्तिकवाद नामक पुस्तक का एक एपिसोड भी बना के डाला था, जिसमें बहुत अच्छे से साइंस और धर्म की बातें बताई थी उस पुस्तक के आधार पर। तो ये जब जो स्वयं को सनातन धर्म का हितैषी मानते हैं और अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये आर्य समाजियों को अलग कर दिया है। तो ये पता नहीं किसने कह दिया है इनको कि इनको अलग कर दो। हाँ, हम अलग तो बिल्कुल नहीं है, हम सब एक ही हैं। ये समाजी शब्द तो बाद में जुड़ा है, आर्य तो हम सब हैं। अगर आर्य शब्द से आपको घृणा होती है तो आप रामायण पढ़ना छोड़ दें, आप महाभारत को मानना छोड़ दें, आप श्रीमद् भगवत गीता को मानना छोड़ दें, क्योंकि गीता में भी आर्य शब्द बहुत जगह आया है, रामायण महाभारत में आर्य शब्द बहुत जगह आया है और आर्य शब्द का जो अर्थ है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही श्रेष्ठ है। तो आप स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानते, आपको सुंदर नहीं मानते, विद्वान नहीं मानते, तो आप बिल्कुल आर्य शब्द से घृणा कीजिए, नफरत कीजिए। लेकिन ये नफरत क्यों है भाई? तो मैं बात उन भाई की कर रही थी क्योंकि उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजा था जिसमें उनके गुरु जी समझा रहे हैं। अब उन भाई को अगर इतना ही ज्ञान होता, थोड़ा बोध होता
कि मैं ये वीडियो किस महिला के पास भेज रहा हूँ और उसे कह रहा हूँ कि आप अंधी दौड़ में भाग रही हो, आप गलत कह रही हो। जिस महिला ने काफ़ी कुछ जाना है अपनी संस्कृति के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना ही है, और थोड़ा भी कोई जान लेता है तो वो काफ़ी हो जाता है गुमराह ना होने के लिए। तो वो तो खैर अबोध हैं और मुझे कोई वैमनस्य भी नहीं है, पर उनके अंदर जो वैमनस्य भरा था, तो मैंने तो सिर्फ उनसे यही कहा था कि भाई ये जो भी आप कर रहे हो, ऐसे कभी वीडियो ऐसा नहीं भेजते हो हमारे पास, और ये समझाने के लिए भेज रहे हो। ये जो इस तरह की बातें जो फैलाई जा रही हैं समाज में इस तरह के गुरुओं के द्वारा, इसीलिए महिलाएं उत्तम संतान को जन्म नहीं दे पा रही हैं, महिलाएं संतान को उत्तम संस्कार नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि महिला ही जब विदुषी नहीं होगी, समझदार नहीं होगी, अपनी संस्कृति को, यथार्थ को समझने वाली नहीं होगी, तो वो अपनी संतान को क्या समझा पाएगी। तो ऐसे गुरुओं की यदि माताओं ने भी आर्ष ग्रंथ पढ़े होते और विदुषियों की तरह अपने जीवन को जिया होता, तो ऐसे गुरु भी शायद नहीं पैदा होते जो महिलाओं के बारे में कभी बोलते हैं गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, कभी बोलते हैं वैदिक मंत्र नहीं बोलना चाहिए, कभी बोलते हैं हवन नहीं करना चाहिए। तो उन भाई को बड़ा बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि आप तो आर्य समाजी ऐसे ही होते हो। तुमने कहा भैया हम आर्य समाजी तो नहीं है, हमने तो आर्य समाज का नाम ही नहीं लिया। तो बोले नाम नहीं लिया, बातें तो वैसी ही कर रही हो। मैंने कहा मैं आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित हूँ, बिल्कुल हूँ, वहाँ विचारधारा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आप कारण ये बात ये बताइए कि महिलाओं को आहुति देनी चाहिए अग्निहोत्र में या नहीं देनी चाहिए। विषय यह था या फिर यह था कि आर्य समाजी ही ऐसा करते हैं, आर्य समाज विषय था। आपका विषय क्या था? बोले हमारे पास ऐसा कोई विषय नहीं था, आर्य समाजी लोग ही ऐसी बातें करते हैं और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप लोग तो गुरुओं का अपमान कर देते हैं, आप हमारे शंकराचार्य का अपमान कर देते हैं, इसका कर देते हैं, उसका कर देते हैं। हमने कहा भाई हमने तो अपमान नहीं किया, हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, ना हम आपके गुरु को बुरा कह रहे हैं, ना आपको बुरा कह रहे हैं, ना हम शंकराचार्य को बुरा कह रहे हैं, किसी को नहीं कह रहे हैं। विषय तो यहाँ आहुति देने का था, अग्निहोत्र करने का था, आप वही विषय रखिए। तो वो विषय सुनना ही नहीं चाह रहा है। बालक है, बालक तो जॉब करता है सरकारी बालक, लेकिन बुद्धि तो बालकों वाली ही कहेंगे। सुनना नहीं चाह रहा है, विषय से भटक रहा है। भाई मैंने उससे एक ही प्रश्न किया कि ये प्रकृति जो है वो हमें ऑक्सीजन जो है, जल है, वायु है, ताप है, और जो भी चीज़ें हैं प्रकृति से जो हम दोहन कर रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो स्त्री और पुरुष समझ के नहीं देती, हमें मनुष्य समझ के देती है। प्रकृति हमें जो भी दे रही है, जो फ्री में दे रही है, वो मनुष्य समझ के दे रही है। ये नहीं कह रही है कि ये स्त्री के लिए है या पुरुष के लिए है। हम मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, हमारे मलमूत्र का स्थान भी ऐसा ही कि नहीं स्त्री अलग तरह का त्याग करती है, पुरुष अलग तरह का करता है, या हमारे जो जन्म का प्रावधान है, तो जन्म जो हमारा जन्म होता है उसका भी प्रोसेस एक जैसा है भैया। तो जो हम प्रकृति हमको एक तरह से जिंदा रहने का अधिकार दे रही है, और प्रकृति को हम एक तरह से ही गंदा कर रहे हैं। जिस तरह पुरुष थूक रहा है, स्त्री भी थूक रही है, नाक थूक कर रही है, मलमूत्र कर रही, सब कर रही है। तो जो अपने हिस्से की गंदगी हम प्रकृति में फैला रहे हैं, उसको अग्निहोत्र द्वारा, घृत की आहुतियों द्वारा, शुद्ध घृत आहुतियों द्वारा, सामग्री द्वारा थोड़ा शुद्ध करने का हमारा कर्तव्य है, कि हमारा परम कर्तव्य है कि हम वातावरण को शुद्ध रखें। इसमें आर्य समाज की बात कहाँ से आ गई? इसमें आर्य समाजी शब्द कहाँ से आ गया? तो सुनने को तैयार नहीं है, नहीं आप लोग ऐसा ही करते हो। अब इसमें आप लोग विषय, आर्य समाजी विषय, ये विषय कहाँ आया? और इसमें अग्निहोत्र क्यों नहीं करना चाहिए, ये विषय कहाँ आया? क्या मतलब अग्निहोत्र करने का ठेका, वातावरण को, वायु को शुद्ध करने का ठेका आर्य समाजियों ने ही लिया है। आर्य समाजी जो खाते हैं वो हाँ साधारण लोग खाते हैं, आर्य समाजी भी साधारण लोग ही हैं, आर्य हैं। अब आर्य आपने आपको हिंदू कहने लगे हैं, तो उसमें आर्य समाजियों का दोष क्या है? भाई चलो हिंदू शब्द प्रचलन में आ गया, कोई बात नहीं, मूल तो वही है ना। अब जो खा रहे हैं हिंदू आर्य समाजी जो भी हैं, वो भी जो खा रहे हैं वही वो खा रहे हैं, जो जैसा वो जी रहे हैं वैसा वो जी रहे हैं। अब इसमें इतना द्वेष रखने की बात कहाँ से आ गई? कर्तव्य क्या उनका ही बनता है कि वातावरण को शुद्ध करें, आपका नहीं बनता है।
अलग अलग तरह से लोगों ने प्रचलन में डाल दिया, इसको हवन नहीं करना चाहिए, उसको हवन करना चाहिए। और किसी किसी ने तो हवन का वो टीवी सीरियल में तो वो चुड़ैल और भूतों से जोड़ दिया हवन को, कि वो ये माता जी बुलाई जा रही हैं, वो ऐसा होता है, वो टोना टोटका करना होता है तब हवन होता है। मतलब इतना रूप बिगाड़ दिया है हमारी संस्कृति का, इतनी चीज़ें बिगाड़ दी हैं। फिर जब हमारे साथ गलत होता है तो हम बिना मतलब का शोर मचाते हैं, लव जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बालिकाएं मारी जा रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जब हमें अपनी फालतूगिरी से, अपनी इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है, हम आपस में ही भिड़े हुए हैं बिना मतलब के, बिना किसी कारण के, ऐसी बातों के जिसका कोई कारण ही नहीं है, इतना द्वेष भाव आपस में रख रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को कहाँ से सिखा पाएंगे, कहाँ से संस्कार दे पाएंगे। हम अगर बाहर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, हमारा सर कलम कर दिया जाएगा। और हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को समझें और अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि बच्चे खुद समझ सकें कि हम क्या हैं और हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। तो भैया हमारा यही विषय था कि ये जो फालतू का वैमनस्य फैला हुआ है, इसे आपस में ना बढ़ाएं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ये सब संप्रदायवाद और आर्य समाजीवाद, ये फलाना ढिमका दुनिया की फालतूगिरी है। और अपनी चीज़ को समझें, यथार्थ को समझें, जो सत्य है उसे स्वीकार करें, सत्यता को समझें। और आप में से कोई भी कहे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जब हमें पता है कि हमें यथार्थ में क्या करना चाहिए, ये प्रकृति की बात है, ये ईश्वर संविधान की बात है, ये नियमों की बात है, धर्म की बात है। धर्म का अर्थ ही होता है नियमबद्ध तरीके से चीज़ों का होना। तो हम उस धर्म को नियमबद्ध तरीके से ही चलने का प्रयास करते हैं, उन चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। और मेरी पुत्रियां भी वही कर रही हैं, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, वैदिक मंत्र बोलती हैं, सारे कार्य करती हैं जो भी होते हैं अपनी संस्कृति में, मंत्र भी बोलती हैं, अग्नोत्र भी करती हैं, हवन भी करती हैं। और कोई कारण ऐसा नहीं बनता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए, या कोई कारण ऐसा नहीं बनता है कि मैं अपनी पुत्रियों को विदुषी ना बनाऊं, या कोई कारण ऐसा नहीं बनता है कि मैं अपनी पुत्रियों को ऐसा बना दूं को किसी पर भी भरोसा कर लें, या कोई कुछ भी उल्टा सीधा अपनी संस्कृति के बारे में बोले और वो भरोसा कर लें। ऐसा कुछ नहीं करना चाहती मैं। ईश्वर ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, सोचने की क्षमता दी है, ग्रहण करने की क्षमता दी है, तो हम क्यों ऐसी बातों के पीछे दौड़ें। तो इसलिए हम रुकने वाले तो नहीं हैं, और हमें पता है हमारे रोकने से आप भी रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसी वैमनस्य बिल्कुल मत रखें, आपको जो उचित लग रहा है आप करें, और हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे बारे में इतना ज़्यादा वैमनस्यता ना पालें। और आप सभी को सादर धन्यवाद। जय श्री राम, सादर नमस्ते।